जय भीम। मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका बहुजन नेशनल टीवी चैनल में। आज मैं आप सबको मिलवाता हूं, एक मैडम जी हैं जो हम सबको थोड़ा ज्ञान दे रही हैं और इनका ज्ञान कैसा है थोड़ा सा आप सब भी सुने। और मैं तो सुन रहा हूं और सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं तो इन्हें कुछ कहूँगा, आप भी सुनिएगा और अपना विचार कमेंट में ज़रूर रखिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सब सपोर्ट नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है सपोर्ट। आरक्षण के बारे में जब भी बात करो कुछ लोगों को चिढ़ लग जाती है। क्यों भाई, हम अपना आरक्षण क्यों छोड़े? तो अब आपके हाथ पैर सलामत नहीं है जो आपको आरक्षण की भीख चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से तो आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो शारीरिक रूप से, कुछ लोग कहते हैं ना कि आर्थिक स्थिति पे मिलना चाहिए, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनके हाथ पैर सलामत है, वो जिनको भगवान ने सब कुछ दिया है, वो क्यों इस कतार में खड़ा होना चाहते हैं? मतलब समझना ही नहीं चाहते कुछ लोग कि ये एक साजिश चल रही है और कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। क्यों नहीं समझते हो? तो आप सब सुन रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं कि आरक्षण जो इतने वर्षों से हम सबको मिल रहा है यह एक साजिश है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना पढ़ी लिखी होंगी, इनका आईक्यू लेवल कितना है। अब आप सबको तो इनके बातों से अंदाजा चल गया होगा, यह आरक्षण को एक साजिश बता रही हैं। इनको मैं कहना चाहता हूं, अगर आप सब वीडियो शेयर करके अगर इनके पास पहुंचा दें तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप गरीब परिवार में कभी जन्म नहीं लिए हैं और आप नहीं जानती कि आरक्षण का महत्व गरीबों को कितना है। एक छोटा से आरक्षण से ये गरीब क्या उत्थान करने लगे, आप जैसे लोगों के पेट में मरोड़े उठने लगे। और आप जैसे लोगों को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आरक्षण क्यों है और कैसे है, इस चीज को अगर देखना चाहती हैं तो आप आइए हम सबों के साथ और हम सबों के घरों में रह करके हमारी जिंदगी जी करके देखिए आरक्षण क्यों है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको आरक्षण से दिक्कत है तो हम बहुजन समाज के लोग कई बार कह चुके हैं कि अगर हमारा आरक्षण से आपको कोई दिक्कत है तो आप ले लीजिए ना हमारा आरक्षण, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। हम आरक्षण के लिए उस समय बाबा साहब हमें आरक्षण देना भी नहीं चाहते थे। मत दीजिए हमें आरक्षण, नहीं चाहिए हमें आरक्षण। आरक्षण आप खुद ले लीजिए और खुद ले करके, और आपके पास जो पहले से जो प्रॉपर्टी है वो सब हमारे नाम कर दीजिए। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण आप ले लीजिए। और आपके साथ जो पहले से जो आपका प्रॉपर्टी है, जो जमीन जायदाद है, वो सब हमारे नाम कर दीजिए। हम आपकी जिंदगी जीते हैं और आप हमारी जिंदगी जी करके देख लीजिए क्या अंतर है, क्या फर्क है, सब समझ में आ जाएगा। और आप हमें आरक्षण की बात सिखाती हैं, जो आरक्षण लेकर के आज कई हजार वर्षों से जी रहा है, वो आरक्षण के बारे में हमें सिखाता है। मंदिरों में आरक्षण नहीं लिया है, मंदिरों में आरक्षण है कि नहीं है, आप इस चीज का जवाब दे सकती हैं। मंदिरों में आरक्षण है, मंदिरों में रिजर्वेशन है और वो आरक्षण सिर्फ ब्राह्मणों के लिए लागू होता है। हर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण ही होगा, हर घर में गृह प्रवेश ब्राह्मण ही कराएगा, हर चीज का उद्घाटन ब्राह्मण ही करेगा। क्या ये रिजर्वेशन नहीं है? एक व्यक्ति के लिए रिजर्व नहीं है? आप दे सकते हैं इसका जवाब? आपके पास है जवाब? नहीं है। तो जो खुद हजारों वर्ष से आरक्षण लेकर के और अपना जिंदगी जी रहा है और अपना जीवन बसर कर रहा है, वो दूसरे को आरक्षण पर क्या सीख देगा? आगे सुनिए ये क्या कहती हैं। क्यों नहीं समझते हो? और ये जात पात का ये जो चक्र बना के रखा है, और ये जो वर्णों को, जातियों को मतलब कैसे मिक्स करके, और मतलब लोगों में किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, कैसे तोड़ा जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ मतभेद होता है, हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ वो होता है। एक बात बताइएगा मुझे, जवाब दीजिएगा इस चीज का। जो लोग कहते हैं ना हम दलित हैं, हमारे पे अत्याचार हुए हैं, अभी भी होते हैं, छुआछूत होती है, भेदभाव होती है। जो कलेक्टर बन गया, चाहे वो महिला कलेक्टर हो चाहे वो पुरुष कलेक्टर हो,
क्या उन्हें कलेक्टर नहीं कहा जाता? उनका सम्मान नहीं किया जाता? अब तुम्हारे कर्म तो ऐसे, तुम दारू पीते हो, तुम मांस मच्छी और इन सब का सेवन करते हो और तुम नालियों में पड़े रहते हो, तो तुम्हें कौन राजा बना देगा? कौन तुम्हें कलेक्टर बना देगा? पढ़ो लिखो, तुम कोशिश तो करो आगे जाने की। पढ़े वहीं रहना है, लेकिन जी इनको बोलो कि ये कलेक्टर साहब है। अब कुछ लोग ना, कुछ मंद बुद्धि लोग ना, राजा और कलेक्टर का मतलब ना किसी जाति से निकालेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं जातियों में नहीं मानती हूं। अपने धर्म के बारे में पढ़ो, समझो। ये जिनकी आप समझ रहे हैं, ये हम लोग को सिखा रही हैं कि मैं जातियों को नहीं मानती। ऑफ कोर्स आप नहीं मानती होंगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि इन जातियों को किसने बनाया? क्या दे सकती हैं आप इन सभी चीजों का जवाब? आप जिस हिंदू धर्म की बात करती हैं, जिस सनातनी धर्म की बात करती हैं, उस सनातनी धर्म के ठेकेदारों ने इन जातियों को बनाया है और इन जातियों में अपनी जिंदगी जी रहा है। आप दे सकते हैं इसका जवाब? आपके पास जवाब नहीं होगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं जातियों को नहीं चाहती? ये तो हिंदू धर्म का जो है कि एक बहुत बड़ा सहयोग है जाति। अगर जाति नहीं रहेगी तो हिंदू धर्म तो नहीं चल सकता। हिंदू धर्म के 4 वर्ण है। क्या आप वर्णों को नहीं मानती? क्या आप जातियों को नहीं मानती? जब इन सभी चीजों को आप नहीं मानती तो उस हिसाब से तो आप हिंदू विरोधी हो चुकी हैं, क्योंकि आप जितने सारे वेद पुराण और मनुस्मृति इन सभी चीजों को उठा करके देखें तो उसमें जातियों का ही उल्लेख है, वर्णों का ही उल्लेख है। और इसका सटीक जवाब आप दे सकती हैं। अगर जाति आप नहीं मानती हैं, वर्ण आप नहीं मानती हैं, तो आप तो हिंदू विरोधी हो सकती हैं। लेकिन नहीं, आपको इन सभी चीजों का कोई ज्ञान नहीं है। अगर आपको इन सभी चीजों का ज्ञान होता तो ऐसे आप बात नहीं करती हैं। आगे देखिए क्या बोलती हैं। जिनकी और तुम चाह रहे हो ना, जो लोग तुम्हारे हमदर्द बन रहे हैं, वो ही तुम्हारा गला काटेंगे किसी दिन। और कुछ लोग ना कमेंट में ज्यादातर बोलते हैं कि हमारा आरक्षण है, हम क्यों छोड़े ये वो। सबका है आरक्षण और किसी का भी नहीं है। मतलब हाथ पैर सलामत है, कमा के खाना शुरू करो। और ये जिनसे भाई भाई का नाता जोड़ने लगे हो, वो तुम्हें छोड़ देंगे। गुस्सा हैं, ये हम सबको सिखा रहे हैं कि कमा के खाना शुरू करो। आपके पास हाथ पैर हैं तो अगर ये बताइए कि हम सब कमा के नहीं खाते हैं तो क्या हमारे घर ये खाना पहुंचाती हैं? आपको खाना पहुंचाती हैं, आपके घर पे भोजन भिजवाती हैं। भाजपा भिजवाती है आपके घर भोजन, आरएसएस भिजवाता है आपके घर में भोजन। जो वर्षों से दबे कुचले लोग हैं, दिन रात मजदूरी मेहनत करके अपने खून पसीना को बहा करके और अपना जीवन बसर करते हैं, 2 वक्त की रोटी खाते हैं जो लोग, उन लोगों को ये आकर के एसी में रहने वाली मैडम सिखा रही है कि आप मेहनत करो। आप समझ सकते हैं कि इनका आईक्यू लेवल कितना होगा, इनका दिमाग कितना होगा, ये कितनी पढ़ी लिखी होंगी। उस मजदूर वर्ग जो कि मजदूर वर्ग आरक्षण का सहारा लेकर के आज थोड़ा सा ऊपर उठने लगा है, उस मजदूर वर्ग को ये आकर के कह रही हैं, जो मजदूरी करता है, जिसका काम है मजदूरी करना, जो मेहनत करता है और अपने जीवन को किसी तरह से कठिन समस्याओं को लेकर के जीता है, उन्हें आकर के सिखा रही हैं कि आप मेहनत करना सीखो। ये सिखाएंगी मेहनत करना। एसी में बैठी हुई हैं, भगवा रंग का पगड़ी बांधी हुई हैं और हमें सिखाएंगी मेहनत करना। भगवा रंग का मतलब क्या होता है इन्हें पता होगा? भगवा रंग का मतलब होता है, अगर इनसे पूछिएगा, खूब पता भी होगा तो बताएंगी। भगवा रंग का मतलब होता है त्याग करना। क्या इनके पास त्याग है? एसी में बैठना त्याग होता है? उस कलर का भी आप बेइज्जती कर रही हैं। जिस कलर को लेकर के आप बैठी हुई हैं, अपने सिर पे सजाई हुई हैं, उस कलर का भी आप बेइज्जती कर रही हैं। भगवा रंग का मतलब होता है त्याग। जानते हैं क्या चीज त्याग करना? क्रोध, मोह, माया, लालच, इन सभी चीजों को त्याग करके और सच्चाई की राहों पर चलना आपके बस की बात है। आप क्रोध को त्याग कर दें, आप अपने मोह माया को त्याग कर दें, आप अपने मोह को त्याग कर सकती हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके आप बाहर निकल सकती हैं समाज कल्याण के लिए।
आप नहीं निकल सकती हैं। आपको हक नहीं है भगवा रंग बांधने का। सिर्फ आप लोग भगवा रंग को बदनाम कर सकती हैं, उसका नाम आप लोग नहीं ऊंचा कर सकती हैं, उसे बदनाम ही कर सकती हैं। आप जैसी नारियां, अशिक्षित नारियां केवल बदनाम ही कर सकती हैं ऐसे कलर को, ऐसे रंग को। जो भगवा रंग पहन करके दूसरों को सिखा रहा है। आप कई बार आकर के नीची जाति वालों के यहाँ भोजन करी हैं, आप हमें बता सकती हैं? कर सकती हैं भोजन? नहीं कर सकती। भगवा रंग सजा कर रखी हैं। त्याग, त्याग क्या होता है आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ त्याग क्या होता है। त्याग किए थे गौतम बुद्ध, त्याग किए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो है कि अपने घर परिवार को छोड़ करके और ज्ञान के लिए दर दर भटके और ज्ञान प्राप्त करके आए। गौतम बुद्ध का है भगवा वस्त्र। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी समय है, मेरे वीडियो को देख करके समझ जाइए। आगे देखिए जरा ये क्या कहती हैं। वो तुम्हें छोड़ देंगे। गुस्सा आता है क्योंकि आप सब बहन भाई क्यों भटक रहे हैं? कोई भेदभाव नहीं होता आज के समय में, ये पुरानी बातें हैं और उन पुरानी बातों को खींच के बढ़ाए जा रहे हो। हमारे साथ भेदभाव होता कहां होता आज के इस टाइम में, बताना। हम गरीब हैं, हमें आरक्षण मिलना चाहिए। हमें तुम 20-20 हजार के फोन लेके और तुम लोग कमेंट मार रहे होते हो, तुम्हारी गरीबी कहां चली जाती है? और ये मेरा कहना सबसे है, मैं जातियों में नहीं मानती हूं, बिल्कुल भी नहीं मानती हूं और मैं विश्वास नहीं करती हूं। मैं ये मानती हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं भारतीय हूं, बस। आप सब सुने हैं, कह रहे हैं कि आप 20-20 हजार का फोन लेकर के कमेंट करते हैं तब आपके पास पैसों की कमी नहीं होती है। मैडम, दिक्कत तो आप सबको इन्हीं चीजों से है कि ये लोग इतना उत्थान क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज का जो युवा है वो 20 हजार तो नहीं लेकिन 5 हजार से ऊपर का ही फोन रखता है। क्योंकि आज के ज़माने में अगर अपने पास फ़ोन नहीं है तो समझिए कि हम आपके गुलाम हैं। अगर हमारे घर में टीवी है और हम अगर टीवी की वीडियो देखें तो उस हिसाब से तो हम गुलाम बने बैठेंगे। अगर हमारे पास फ़ोन नहीं रहेगा, हमारे पास सामाजिक मीडिया नहीं रहेगा, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं रहेगा तो हमें तो किसी चीज़ की सही जानकारी नहीं हो पाएगी। उस हिसाब से तो हम मतलब आपके गुलाम बने। और एक चीज़ और बोली थी कि आप भ्रम में पड़े हुए हैं, पहले की चीज़ों को लेकर के आप चल रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप आइए, हमारे साथ रहिए और एक चमार के साथ रहिए। एक जो सबसे नीची जाति आप लोगों ने बना के रखी है, डोम, मुसहर, वाल्मीकि, इन सभी जातियों के साथ आकर के रहिए और इनके साथ में रह करके और इनके मतलब आप ना बताएं किसी को कि मैं किस जाति से हूं, और आप इनके घर में रह करके और आप बड़े लोगों के घर में खाना खाने जाइए इन लोग के साथ में। तब देखिए पता चलेगा आपको कि जातिवाद अभी किस सीमा पर है। आप चमार बन करके किसी ब्राह्मण के घर में खाना नहीं खा सकती हैं। कोई ब्राह्मण आपको अपने थाली में नहीं खिलाएगा। हर ब्राह्मण के घर में थालियाँ होती हैं और वो थाली चमार, मुसहर, डोम के लिए अलग से निकाल के रखते हैं। आपको लगता है कि भेदभाव नहीं होता है, लेकिन जो उस चीज़ से पीड़ित है उसे मालूम पड़ता है कि भेदभाव अभी कितना होता है। हर चमार, डोम, मुसहर, हर वर्ग के लोगों के लिए थालियाँ निकाल कर रखी होती हैं अलग से। उन्हें जो है कि अलग से खिलाया जाता है। उनकी पर्सनल जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी अपनी थालियाँ अलग होती हैं और इनके लिए अलग से थालियाँ रखी जाती हैं, जिसमें उस थाली में जब भी चमार आएगा चमारे खाएगा, डोम आएगा डोमे खाएगा, मुसहर आएगा मुसहरे खाएगा।
जो जितने गंदी मतलब एकदम नीचे वर्ग की जातियां हैं, उन जातियों के लिए थालियां अलग करके रखी जाती हैं आप सबों के घरों में। इनके घरों में नहीं। इनके घरों में ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के लिए हम अलग से थालियां रखे हैं। ये कोई ब्राह्मण वर्ग आएगा तो हम ब्राह्मण के लिए ये थालियां देंगे, कोई राजपूत वर्ग आएगा तो उसके लिए हम ये थालियां देंगे। कोई चमार अपने लिए नहीं अपने घर में नहीं रखा है कि मेरे घर में पंडित जी आएंगे या कोई राजपूत आएगा या फिर कोई भी मतलब सामान्य वर्ग से लोग आएंगे तो उनके लिए मैं ये थाली दूंगा। बताइए जातिवाद किसके घर में पलता है? मेरे घर में पलता है, आपके घरों में पलता है। जातिवाद को किसने बढ़ावा दे रखा है? मैंने बढ़ावा दे रखा है कि आपने बढ़ावा दे रखा है? किसे सिखाती हैं आप? आगे सुनिए ये क्या कहती हैं। हम गरीब हैं, हमें आरक्षण मिलना चाहिए। हमें तुम 20-20 हजार के फोन लेके और तुम लोग कमेंट मार रहे होते हो। बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि लोग आपको कैसे भड़काना चाहते हैं। और ये क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर रावण। मतलब उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि वो है कौन और क्यों भड़का रहा है तुम लोगों को। मस्जिद में तो इबादत होती है, मंदिरों में ये होता है वो होता है। चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर भी कमेंट कर चुके हैं। ये कर रहे हैं कि पहचानिए वो कौन है। अगर इनके हिसाब से हम देखें तो ये लोग हमें बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण मुसलमान हैं, मुस्लिम वर्ग से वो बिलोंग करते हैं, मुस्लिम वर्ग हैं। अभी कोई आरएसएस की एक लेडीज थी जो कि पता नहीं कैसे वेबसाइट पर बना करके और अपलोड की हुई है कि वह एक मुसलमान है। तो इन लोगों के हिसाब से तो चंद्रशेखर आजाद रावण को मुसलमान बना दिया। जो न्याय के लिए लड़ता है उसे या तो मुसलमान इस देश में बना दिया जाता है, या आतंकवादी बना दिया जाता है, या देशद्रोही बता दिया जाता है। जो निचले वर्ग के ऊपर जो अत्याचार करेगा उसके लिए अगर कोई लड़ेगा तो उसे ISIS जो आतंकवादी संगठन है उससे मिला जुला बता दिया जाएगा। यही तो होता है इस देश में। तो आप सब तय करें कि आप सबको करना क्या है। ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। और आगे सुनिए ये क्या कहती हैं। और इनको मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आपको शक है कि चंद्रशेखर आजाद मुसलमान हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आइए हमारे यहाँ और हम आपको ले चल के इनके घर पर मिलवाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कौन है, क्या ये मुसलमान हैं। आप आइए हमारे यहाँ, हम आपको ले चल के चंद्रशेखर आजाद के घर पर मिलवाते हैं। चंद्रशेखर आजाद के घर पर जब आप जाकर के मिलिएगा तब आपको पता चलेगा कि कौन है। दूर से तो कोई कुछ भी कहता है। आगे सुनिए क्या कर रही हैं। मंदिरों में ये होता है वो होता है। इतनी सी बात से ही समझ सकते हो कि वो तुम्हें कौन सी दिशा में लेके जा रहा है। वो जो तुम्हारे हमदर्द है ना, वो कभी पहले ऐसे ही कुछ और लोगों के भी हमदर्द हुआ करते थे। समझ जाओ, बेहतर है। भारत के भविष्य के लिए जरूरी है हम सबका एक होकर रहना, हम सबका भारत देश के लिए सोचना, हम सबका हमारे धर्म के लिए सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग जरूर समझेंगे। मेरी भगवान से यही अरदास है कि वो आपको बुद्धि दे। जय हिंद, जय भारत। तो आप सबों ने सुना, कह रहे हैं कि ये भारत देश के बारे में सोचती हैं। इन सब का जो नीति होता है वो भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए होता है, इनका कहना है। लेकिन आप सब जरा सोचें, ये अगर हमारी वीडियो को अगर देख पा रही हैं तो ये भी सोचें कि भारत देश का भविष्य कैसे बन सकता है। इस देश में राम मंदिर लाया गया, क्या राम मंदिर से भारत का भविष्य बनेगा? इस देश में राम मंदिर लाया गया, मैं पुनः उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, इस देश में राम मंदिर लाया गया। क्या राम मंदिर से जो है कि इस देश का, इस भारत देश का भविष्य ऊंचा हो सकता है? क्या हम विश्व गुरु बन सकते हैं? कभी नहीं। मंदिरों में क्या होता है? पूजा अर्चना, चढ़ावा, लोगों का जो है कि अथक कमाई। इसके अलावा क्या होता है मंदिरों में? अभी से आप तय करें कि आपको चाहिए क्या।
मंदिर, मस्जिद, भगवान या विज्ञान? अगर हमारी सुने तो हमें तो विज्ञान चाहिए। हम भारत देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें साइंस चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें विज्ञान चाहिए। सोचिए कि अगर जितना रुपया लगा करके राम मंदिर को बनाया गया, उतना रुपया अगर लगा करके भारत में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट का रिसर्च सेंटर खोला गया होता, तो आज शायद कोरोना का जो है कि इलाज अन्य जो देश खोज कर रहे हैं, उस जगह पर, उस प्लेटफॉर्म पर हम लोग होते हैं। हर वो देश जो अलग अलग जो है कि ग्रहों पर, उपग्रहों पर सबसे पहले पहुंच रहे हैं, उन चीज़ों पर सबसे पहले हम पहुंचने का काम करते हैं। हमारा देश का नाम रोशन होता है। सबसे पहले हम मंगल ग्रह पे जाते, सबसे पहले हम अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स पे हम जाते, तब ना हमारे देश का नाम रोशन होता है, तब ना हम विश्व गुरु कहलाते। लेकिन नहीं, इन्हें चाहिए राम मंदिर और सोच रही है देश का भविष्य। तो अभी से समय है, आप सब ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए और जागरूक बने और देश को तरक्की के राह पर ले चलें। भगवान को बिल्कुल हमें नकारना है और विज्ञान को लाना है। हमें साइंस से आगे बढ़ा सकता है और इस देश में जब तक विज्ञान रहेगा तब तक हम सब सुरक्षित रहेंगे। और आप सबको जय भीम, नीला सलाम। और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुजन नेशनल टीवी को आप सब सपोर्ट करें, इसकी सदस्यता लें। सदस्यता लेने के लिए आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को अगर आप सब चलाना चाहते हैं तो आप सब सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी मेरे चैनल का सब्सक्राइबर बहुत कम है और जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ता जाएगा मैं और सारा वीडियो लाऊंगा। और इन सभी चीज़ों के साथ मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं कि ऐसे बहकावे में आप सबको नहीं आना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम।